नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 477, मतलब 477 करोड़ का। और मार्च 2023 में भी 477 करोड़ का था। और मार्च 2024 में भी 477 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व था 2476 करोड़ का। और मार्च 2023 में 2731 करोड़ का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 2943 करोड़ का इसका रिजर्व था। ठीक है, अब रिजर्व हम लोग देख लिए। अब चलिए इसका बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका बोरोइंग 0 था। और मार्च 2023 में देखिएगा तो 28 करोड़ का इसका बोरोइंग था। और वहाँ से भी घटकर मार्च 2024 में इसका बोरोइंग हो गया मात्र और मात्र 26 करोड़ का। तो इसका रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, और बोरोइंग बहुत ही कम है। बोरोइंग ना के बराबर है। कहाँ रिजर्व देखिए, अभी मार्च 2024 का देखिए, इसका रिजर्व 2943 करोड़ का इसका रिजर्व है। और बोरोइंग मात्र 26 करोड़ का है, तो ना के बराबर है। जब चाहे तब अपना यह कर्जा चुका सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग आगे का पैटर्न देखते हैं, आगे क्या है। आगे चलिए इसका सेल्स देखते रहते हैं और नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो हम लोग आगे स्क्रीन पे मार्च 2023 में इसका सेल्स था 1130 करोड़ का। और मार्च 2024 में इसका सेल्स था 1081 करोड़ का। और करेंट देखिएगा तो 1055 करोड़ का इसका सेल्स था। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सबसे नीचे में आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा, मोटा अक्षर से लिखा हुआ है। तो मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट था 236 करोड़ का। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 213 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और करेंट देखिएगा तो 214 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फिर इसका कौन कौन से इसमें है इन्वेस्टर है, कौन कौन है इन्वेस्ट किए हैं। तो आगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है और अदर्स भी है। तो दिसंबर 2023 में देखिएगा तो इसका प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.91%। कहने का मतलब है 75% मोटा मोटी है ये है। अब फिर आगे मार्च 2024 में भी 74.91% है। और जून 2024 करंट का भी देखिएगा तो 74.91% है। तो ठीक है दोस्तों, अब दिसंबर 23 में देखिए एफआईएस का होल्डिंग 0.98%। वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 1.11%। और करंट देखिएगा तो 0.96%। और चलिए डीआईएस का देखते हैं। तो डीआईएस का होल्डिंग इसमें है दिसंबर 2023 में 0.17%, मार्च 2024 में 0.18%। और जून 2024 में देखिएगा तो 0.18%। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पब्लिक का होल्डिंग देख लीजिए। दिसंबर 2023 में 23.86%। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 23.72%। और करंट देखिएगा तो 23.87%। अदर्स का होल्डिंग देखिए, इसमें अदर्स का होल्डिंग है दिसंबर 23 में 0.10%। और मार्च 2024 में भी 0.10%। और अभी करंट जून देखिएगा तो 24 में भी तो 0.10%। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग सारा कुछ देख लिए इसका, जैसे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए, नेट प्रॉफिट देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख लिए, प्रोमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, अदर्स। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इस शेयर के बारे में थोड़ा सा, क्या नाम है, कितना करंट मार्केट प्राइस है, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्क्रीन पे आगे दोस्तों, इस जिस शेयर का अभी हम लोग सारा कुछ देखे, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स वगैरह सब, उस शेयर का नाम है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 54 रुपया 92 पैसा। और ये 20 सितंबर
2:29 का ये दिखा रहा है। तो करंट है, थोड़ा सा करंट मार्केट का में वीडियो बन रहा है, रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुअल होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर एडजस्ट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस शेयर को बारे में देख लीजिए। एक दिन का ये चार्ट है, पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं जाके क्लोजिंग हो गया। अगर इसको परसेंटेज पे देखिएगा तो 4.09% का यह रिटर्न एक दिन में बना के दे दिया। और 5 दिन का देखिएगा तो इस तरह से इसका चार्ट था, पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे एक ही रेंज पे कंसोलिडेटेड होने लगा, फिर नीचे डाउन हुआ, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाके क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 5.70% का यह रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 1 महीना का इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा ज़्यादा डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 6.11% का यह रिटर्न बना के दे दिया। कितना दिन में? 1 महीना में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 6 महीना का इसका देखते हैं। तो 6 महीना पहले नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होके बहुत ज़्यादा यह वोलेटाइल होके होते रहा। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 11.59% का यह रिटर्न बना के दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका थोड़ा मार्केट कैप देख लेते हैं। तो राइट साइड में सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा मार्केट कैप। तो इसका मार्केट कैप है 2.63,000 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 2.63,000 करोड़। और हाई और लो देखिएगा तो लेफ्ट साइड में इसका हाई और लो है। तो इसका हाई है 56 रुपया 50 पैसा और लो देखिएगा तो 52 रुपया 99 पैसा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसके बारे में हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 54 रुपया 90 पैसा। तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 54 रुपया वही 90 पैसे के आसपास है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ठोक बजा के देख के इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजर्व है बहुत गजब का रिजर्व है। उसके तुलना में बोरोइंग ना के बराबर है, मात्र 26 करोड़ आसपास के है। तो और इसका सेल्स भी ठीक ठाक है और नेट प्रॉफिट भी इसका ठीक है। और इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग भी गजब का है, मतलब 74.95% या 90% आसपास है। तो इस हिसाब से इसमें FIS है, DIS है, पब्लिक भी है, अदर्स भी है। तो उस हिसाब से सारा चीज़ निचोड़ निकल के यही आता है कि यह शेयर काफ़ी अच्छा है। आप लोग चाहे तो इसे ठोक बजा करके देख के बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यह शेयर को अपने से जांच पड़ताल करके भी देख लीजिए, ताकि कल होके आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। मेरा देखिए बाय या सेल करने का कोई रेजिडेंशियल नहीं है, ये आपका रिक्वेडेंशियल नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मुझे मेरा अगर मानिएगा तो यह शेयर ठीक ठाक है। इसे थोड़ा सा जांच पड़ताल करके बाय कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ठीक है दोस्तों, जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जितना कुछ मैं जानता था, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ करके मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब इसको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए आप लोग अपने से थोड़ा सा जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके उसके बाद में चाहे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।